Hello bachcho, let's see this question. The question says calculate and compare the energy released by part A, the fusion of 1 kilogram of hydrogen deep within the sun, and part B, the fusion of 1 kilogram of uranium 235 in a fission reactor. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी रिलीज्ड in fusion of 1 kilogram of hydrogen and in the fission of 1 kilogram of uranium 235. तो क्लियरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो हमारा होगा पहला तो कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन, दूसरा हमारा कंसेप्ट ऑफ फिजन और तीसरा हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ क्यू वैल्यू, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो होता है फिजन फ्यूजन में उसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्ट ए में दिया गया है कि द फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन डीप विद इन द सन। तो सन के लिए जो हमारा रिएक्शन होता है उसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स ये फ्यूज होकर 1 हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ये निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे कि 1 kg हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी रिलीज्ड क्या होगा। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम जब 1 हीलियम एटम में कन्वर्ट होते हैं तो उस समय जो हमारा एनर्जी रिलीज्ड होगा क्यू वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एम सी स्क्वायर, और जो सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम यूज करेंगे वो हमारा होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले आइए हम पहले डेल्टा एम निकाल लेते हैं इस रिएक्शन के लिए जहाँ 4 हाइड्रोजन एटम एक हीलियम एटम में कन्वर्ट हुआ है। तो हमारा डेल्टा एम हो जाएगा हीलियम एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में वो होता है 4.002603 एटॉमिक मास यूनिट माइनस, और 4 हाइड्रोजन एटम का तो 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास यूनिट मास इन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से हमारा डेल्टा एम आ गया 4.002603 माइनस 4.0313, और ये हम एटॉमिक मास यूनिट में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा डेल्टा एम हो जाएगा माइनस 0.02867 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास डेल्टा एम आ गया, और सी स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख लिया है कि सी स्क्वायर की वैल्यू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। ये छूट गया था, पर एटॉमिक मास यूनिट। तो चलिए हम 4 हाइड्रोजन एटम जब एक हीलियम एटम में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। वो हमारा हो जाएगा
माइनस ऑफ डेल्टा एम हमारा है 0.028697 एटॉमिक मास यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर जिसका वैल्यू है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से हमारा क्यू वैल्यू आ गया 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक मास यूनिट को डिवाइड कर लेगा तो हमारा यूनिट बचेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो क्यू वैल्यू है वो है 4 हाइड्रोजन एटम्स के लिए, और हमें फाइंड आउट करना है कितने के लिए, 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हाइड्रोजन एटम के। तो हम जानते हैं कि 1 मोल में इन 1 मोल मास ऑफ एच एटम ये कितना होता है, ये होता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में 1 ग्राम ऑफ एच एटम, इसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1 मोल। तो 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम ऑफ एच एटम, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये हमारा हो जाएगा 1000 मोल। अब हम जानते हैं कि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और वो कितना होता है, वो होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23। तो हमारा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स n कितना है, n है यहाँ 1000, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1000 ग्राम, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, जो कि हमारा हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 किलोग्राम ये हमारा आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 26। तो हमने फाइंड आउट किया था कि 4 एच एटम्स जब इंटीग्रेट होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होता है वो हमारा होता है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 26 हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होंगे तब एनर्जी की रिलीज कितना होगा, तो 26.7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा Q फॉर एच एटम, और वो कितना 1000 ग्राम, ये हमारा आ जाएगा, ये सॉल्व होकर हो जाएगा 40.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। अब चलिए पार्ट बी का आंसर देख लेते हैं। तो पार्ट बी में हमें कहा गया है 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 का रिएक्शन। तो यूरेनियम का रिएक्शन क्या होता है, यूरेनियम 235 इसका रिएक्शन होता है फिजन रिएक्टर्स में, ये कन्वर्ट होता है 140 सीजियम प्लस
जिरकोनियम 94 प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो यहाँ हम डेल्टा एम फाइंड आउट करते हैं इस रिएक्शन के लिए। ये हमारा डेल्टा एम क्या होगा, 1 CgM का मास, ये होता है 139.9054 एटॉमिक मास यूनिट, प्लस 1 जिरकोनियम का मास 93.9063 एटॉमिक मास यूनिट, प्लस 1 न्यूट्रॉन का मास 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। और ये टोटल माइनस होगा किससे, यूरेनियम 235 के मास से। वो क्या होता है, वो होता है 235.0439 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा डेल्टा एम आ जाएगा -0.2234 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 यूरेनियम के एटम के लिए जो हमारा क्यू वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला माइनस डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस डेल्टा एम हमने फाइंड आउट किया है -0.22354 एटॉमिक मास यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर जो कि है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट एक दूसरे को डिवाइड कर लेगा और क्यू वैल्यू हमारा 1 एटम ऑफ यूरेनियम 235 ये आ जाएगा 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हमारा क्यू वैल्यू है जब 1 न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 235 का फिजन होगा। और हमें फाइंड आउट करना है कितने के लिए, 1000 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 में कितने एटम्स होते हैं यूरेनियम 235 के। तो अगेन इन 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल। तो 1000 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 में नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 डिवाइडेड बाई 235 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इतने नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n ये कितना होगा, तो अगेन ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1000 डिवाइडेड बाई 235 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो ये हमारा नंबर ऑफ यूरेनियम 235 हो गया इन 1 kg। अब एक यूरेनियम के लिए हमारा क्यू वैल्यू था 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमने अभी वैल्यू निकाला n का, उतने एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 के लिए जो हमारा क्यू होगा वो होगा हमारा होगा n मल्टीप्लाइड बाय 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा क्यू फॉर यूरेनियम 235 और वो कितना 1000 ग्राम, ये हमारा हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 235 मल्टीप्लाइड बाय 6.022
multiplied by 10 to the power 23 multiplied by 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा ये हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा 5.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए, पार्ट ए और पार्ट बी के लिए। और हमें क्वेश्चन में एक और बात कहा गया था दोनों को कंपेयर करने के लिए। तो आइए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फ्यूज्ड, वो कितना आया था? वो आया था 40.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1000 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 का फ्यूजन हुआ, तब एनर्जी रिलीज कितना था? तब एनर्जी रिलीज था 5.33 मल्टीप्लाइड बाय 5.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर ले। तो डिवाइड करने से हमारा होगा Q for 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके फ्यूजन में और Q ऑफ 1000 ग्राम ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, ये हमारा हो जाएगा 40.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 5.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 7.5। तो हाइड्रोजन के फ्यूजन में, डीप विद इन द सन हाइड्रोजन के फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो डेफिनेटली न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम का फ्यूजन होता है उससे डेफिनेटली ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? तो 7.5 टाइम्स ज़्यादा है। ये हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।